का अनुमान है कि लगभग 50,000 के करीब बच्चे फॉर्म भरेंगे। तब आपको आईएमयू कैंपसेस मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि आईएमयू सीटी का कट ऑफ कितना होगा, और क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ हो गए 2022। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आईएमयू सीटी का यही सबसे हमको अजीब चीज लगता है कि इनका कोई अपना सिलेबस नहीं है। हेलो एवरीवन, हम मैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आईएमयू सीटी का डेट आ चुका है और फॉर्म भी फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी तक जहां तक हमको लग रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर भेजते रहते हैं, तो लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं। और इस बार का अनुमान है कि लगभग 50,000 के करीब बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब इस 50,000 फॉर्म में लगभग 11 से 12 हज़ार बच्चों को रैंक मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत लास्ट का SC ST वालों को मिलता है रैंक, तो 11-12 हज़ार जनरल तक जाता है। उसके बाद से सबसे बड़ा प्रॉब्लम कितने रैंक तक लाना अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिल जाए, या फिर अगर आप किसी कंपनी में हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप मिल चुका है, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो अगर एक अच्छे रैंक की बात करें तो 4 से 5 हज़ार रैंक अच्छा रैंक होता है। मतलब इस रैंक तक अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5,000 6,000 से ऊपर जाता है तब आप प्रॉब्लम में हैं। अगर आपका रैंक अगर आप मतलब 2,000 के अंदर ले आते हैं तब आपको आईएमयू कैंपसेस मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बट किसी भी कंपनी में जैसे एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, ये सब के लिए अगर आप देखें तो 3 से 4 हज़ार रैंक एक अच्छा रैंक आता है। अब ये सब रैंक लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे आईएमयू सीटी में, क्योंकि देखिए सबसे पहले बताते हैं, बहुत लोग का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि आईएमयू सीटी का कट ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप आईएमयू सीटी की अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें और स्पॉन्सरशिप की भी प्रिपरेशन करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा आईएमयू मेट का बैच, जो कि 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और हमारे आईएमयू मेट में फी बहुत कम है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि अभी तक हमारे 11 से 12 बच्चे एंग्लो ईस्टर्न में सेलेक्ट हो चुके हैं, और 7 से 8 बच्चे फ्लीट मैनेजमेंट में, और 10 से 12 बच्चे समुद्रा इंस्टीट्यूट में। अभी तो सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत रिजल्ट आने बचे हैं। इतने में ही हमारे 30-32 बच्चे अभी तक स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। आईएमयू सीटी का जो कट ऑफ होता है ये किसी को नहीं पता होता है कि कितना जाएगा, क्या जाएगा, क्या होगा। और सबसे पहले बता दें, पहले कभी भी किसी भी कंपटीशन का कट ऑफ पहले डिसाइड नहीं होता है। ये सभी चीज़ें डिपेंड होती हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे और लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। मान लीजिए 50,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन इतना टफ आ गया है कि बच्चे 100-110 क्वेश्चन पे ही लटक गए हैं मोस्टली बच्चे, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। मतलब कम मार्क्स सॉल्व करने पे रैंक आ जाएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जिसको सब बच्चे लगभग 180-190 सॉल्व करके आ रहे हैं, और आप अगर 100-110 पे ही ये सोच के गए कि हाँ कट ऑफ तो पिछले साल भी कम था तो इस साल भी कम ही रहेगा, तो 110 क्वेश्चन पे आप अच्छा रैंक ले आओगे। अगर क्वेश्चन ईजी हो गया और आप 110 क्वेश्चन ही किए, और मोस्टली बच्चे 11,000-12,000 बच्चे जो है 150 से ऊपर मार्क्स ले आए, तो जाहिर सी बात है आपकी रैंक नहीं आएगी। तो इसी के लिए ये सभी चीज़ें फैक्टर्स डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। अब देखिए पिछले साल की बात करें तो पिछले साल, उससे पहले मतलब इससे पहले 2022 से पहले आईएमयू सीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है जब निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो उस टाइम कट ऑफ हाई जाता था, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस पे रैंक आते थे, मतलब नंबर पे। बट अभी क्या है, अभी निगेटिव मार्किंग है। 2022 से निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ, पिछले साल भी निगेटिव मार्किंग था और इस साल भी निगेटिव मार्किंग है। तो जाहिर सी बात है जब निगेटिव मार्किंग है तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा, और क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ हो गए 2022 से। तो
IMU CET का लेवल भी बढ़ गया है और उसमें आपको एक अच्छा रैंक लाना है। तो इस बार भी हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन इजी पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ IMU CET का यही सबसे हमको अजीब चीज़ लगता है कि इनका कोई अपना सिलेबस नहीं है। मतलब ये अपना कोई सिलेबस ये नहीं करते हैं, बस इतना है कि हाँ 11-12 से पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड है और ये सब है। अब आपको पहले के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना है कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक और चीज़ है, IMU CET में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। जैसे पिछले साल भी 2023 में हम ये बात बताए थे, 2022 में भी बताए थे। 2022 में हम बोले थे कि IMU CET का लेवल अच्छा है और मोस्टली 7th 8th के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, 9th 10th के बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में। और उस साल बहुत सारे बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक मैथमेटिक्स के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। पिछले साल क्या हुआ, बच्चे वही सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2022 में 40 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के थे, रीजनिंग के थे। पिछले साल सब सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग पर। हम पिछले साल बोले भी थे कि IMU CET वाले को खुद नहीं पता है कि वो लोग क्या दे रहे हैं IMU वाले को। तो पिछले साल एप्टीट्यूड में वर्बल रीजनिंग और जीके आ गया। अब मोस्टली बच्चे वहीं लटकते हैं। तो आपको ये चीज़ तो लेके चलना है कि आपको सभी चीज़ें पढ़नी है और वहाँ जाकर देखो कि हाँ क्वेश्चंस अगर इजी आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। कभी भी टारगेट लेके ये नहीं जाओ कि हाँ कितने सॉल्व करने हैं, कितने नहीं सॉल्व करने हैं। हमारे पिछले साल IMU मेट से जो कैंडिडेट AIR 13 लाया, नितिक चौधरी, उससे भी बात हुआ था, अभी हमारे सेशन में भी आया था। वो भी बताया कि हाँ वो किस तरह से मतलब क्वेश्चंस को टैकल कर रहा था। उस पे उसका भी शॉर्ट्स हम चैनल पे डालते जाएंगे, वो जो भी चीज़ें बोला था IMU CET से रिलेटेड। और अभी तो नहीं, अभी अगर हम बता देंगे कि पिछले IMU CET में लगभग कितने कितने मार्क्स पे कितना रैंक आया है, तो मोस्टली तुम लोग में से तो बहुत लोग हैं जो उतने ही क्वेश्चंस को टारगेट लेके चल जाओगे कि हाँ इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो ये वाला वीडियो कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी हमारा रिजल्ट आ जाता है IMU CET का, तो हमारे पास एक तरीका है जो बहुत कम ही लोगों को पता चलता है, पता होगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आया है। तो हम लोग वो चीज़ किए टॉप रैंक वाले पे और फिर मिड रैंक वाले पे और लोवेस्ट रैंक वाले पे। तो उसका हम बताएंगे कि पिछले साल कितने कितने मार्क्स पे कितना रैंक आया है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देंगे। और ये हम बताएंगे आपको IMU CET जिस दिन हो जाएगा उसी दिन, मतलब होने के बाद, ताकि आप टेंशन ना लें। बट उससे पहले नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बता देंगे तो आप लोग वही टारगेट लेके चल देंगे कि हाँ इतने मार्क्स पे इतना रैंक आया था तो इस बार लगभग इतना ही जाएगा। तो टारगेट छोटा लेके जाओगे और कम मार्क्स लेके आओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है IMU CET के लिए बड़ा टारगेट लेके जाओ और फिर करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको लगता है, थोड़ा भी डाउट है कि आपको IMU CET के लिए प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए, तो IMU में ज्वाइन करो, क्योंकि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अगर आपका करियर रिस्क पे आ जाए तो आपके लिए दिक्कत होगा। और अगर रैंक अच्छा नहीं आया या फिर फेल हो गए तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो डिसाइड कर लो कि पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर करियर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।